Good morning, children. I hope you are well at your home. Today we are going to start a poem of lesson 3. The name of poem is The Shed. The Shed. This poem is based on psychological structure. Means beta, this poem represents the psychology of a child. Let us start beta. Do you know what is a shed? क्या तुम जानते हो कि एक शेड क्या होता है? A cow shed, a tool shed, a wood shed means कि आपने सुना होगा कि a cow shed के बारे में, tool shed के बारे में और wood shed के बारे में. Shed means बेटा it's a place where we can store things or generally it means shelter. It means shelter. But if we talk about the non-living things, जैसे हम बात कर रहे हैं a tool shed की, wood shed means it's a place which is used to store tools. ठीक है. अब देखिए बेटा पोएट ने इसको कैसे बताया है. It's a small room away from the main house. मेन हाउस से दूर एक छोटा सा रूम फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा. मतलब चीज़ों को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए होता है ये, जैसे कि एनिमल्स को, टूल्स या फिर व्हीकल्स वगैरह को. आस्क योर पार्टनर इफ ही और शी हैज़ एवर. द वर्ड एवर मीन्स पहले कभी, सीन अ शेड कि अपने पार्टनर से पूछो क्या उन्होंने पहले कभी एक शेड देखा है. लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. क्लास में डिस्क्राइब करें. लेट अस स्टार्ट द पोएम. देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन. हमारे गार्डन की बॉटम मतलब तली में एक शेड है. विद अ स्पाइडर वेब्स, विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. एक स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी का जाला, हैंगिंग मतलब लटके हुए, अक्रॉस द डोर. डोर के पास, डोर के पार एक मकड़ी का जाला लटके हुए है. द हिंग्स आर रस्टी. हिंग्स मतलब जो लटकन है वो रस्टी हो चुकी है, मतलब जंग लग गया है. इट मीन्स वो बहुत पुरानी है. एंड क्रेक इन द विंड, एंड क्रैक इन द विंड. देखो बेटा जो ये मतलब है क्रैक इन द विंड, इट इज़ प्रेजेंटेड इन द टू वेज. कैसे? एक तो ये कि जो मकड़ी का जाला है उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं. ठीक है, क्रैक इन द विंड. दूसरा ये है कि हवा में दरारें. हवा में दरारें मतलब कि जो हवा है कभी तेज़ उठती है और कभी धीमे उठती है, तो उसके कारण हमें महसूस होता है कि हवा ने जो डोर है या आसपास की चीज़ें हैं उसमें क्रैक डाल दिए हैं. मीन्स इट इज़ प्रेजेंटेड इन द कंटेक्स्ट टू द वेब और इट इज़ प्रेजेंटेड इन टू द कंटेक्स्ट ऑफ द थिंग्स, सराउंडिंग्स थिंग्स. आसपास की चीज़ों के संदर्भ में वो चीज़ें प्रेजेंट की है. When I am in bed I lie. जब मैं बेड पर होता हूँ या होती हूँ लेटे हुए. And I listen. मैं सुनता हूँ या सुनती हूँ. I will open that door one day. मैं एक दिन उसके दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा या खोलूँगी. मीन्स देखिए बेटा अब यहाँ पर एक बच्चे की साइकोलॉजी को प्रेजेंट किया गया है कि अभी तक बच्चे ने उसका दरवाज़ा नहीं खोला है और अब वो मन में सोच रहा है कि एक दिन मैं उस शेड को ज़रूर देखूंगा और उसका दरवाज़ा ज़रूर खोलूंगा. नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पेज पर देखिए बेटा. देयर इज़ ए डस्टी ओल्ड विंडो. वहाँ पर एक डस्टी मतलब पुरानी सी डस्ट वाली विंडो है. अराउंड एट द साइड पर. विद 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास. जिसके 3 शीशे टूटे हुए हैं. क्रैक्ड मतलब टूटे हुए. आई ऑफन थिंक. मैं अक्सर सोचता हूँ देयर इज समवन स्टीयरिंग.
स्टीयरिंग वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। स्टीयरिंग होता है घूरना, लगातार देखना। कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि वहाँ पर कोई है जो मुझे घूर रहा है या मुझे लगातार नोटिस कर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं उसके पास से वहाँ से गुजरता हूँ। आई विल पीप, पीप वर्ड को अंडरलाइन करेंगे बेटा। पीप होते है झांक कर देखना। आई विल पीप थ्रू द विंडो वन डे, मैं एक दिन विंडो में से झांक कर जरूर देखूंगा। ये सारी चीजें किसके बारे में हो रही है बेटा? शेड के बारे में। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है देखिए बेटा। माई ब्रदर सेज देयर इज ए गोस्ट इन द शेड, मेरा भाई मुझे कहता है कि शेड के अंदर गोस्ट है, एक भूत है। जैसे कि बच्चों को डराने के लिए बड़े भाई बहन कह देते हैं या फिर पेरेंट्स भी कहते हैं वहाँ पर भूत है। तो इसी तरह से जो बच्चा है वो क्या कह रहा है कि मेरा भाई मुझे कहता है कि शेड में भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जिसने हाइड मतलब छुपा लिया है अपने आप को, रोटन मतलब गले सड़े, फ्लोर बोर्ड्स मतलब जो फर्श का जो बेड होता है, फर्श की जो तली होती है वहाँ पर उसने अपने आप को छुपा लिया है। इवन इफ आई एवर डेयर होता है साहस करना, टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैंने कभी एक कदम रखने का भी अंदर साहस किया, ही विल जम्प आउट, वो बाहर निकलाएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे हेड को चॉप यानी काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं एक बार वहां पर जरूर एक दिन उसको जरूर झांक कर देखूंगा। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ में देखिए बेटा। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली ए गोस्ट। अब देखिए द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कंसोल हिमसेल्फ, बच्चा अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर कोई भी भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डन। डन वैसे बेटा गुफा को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर घर, यहाँ पर किसके कंटेक्स्ट में यूज हुआ है वर्ड? घर के कंटेक्स्ट में। मेरे भाई झूठ बोलता है ताकि वो शेड को अपने घर से दूर रख सके, यानी वहां पर कोई भी आ जा ना सके। देयर इज नॉट एनीवन स्टेयरिंग टू मेक स्ट्रेंज नॉइस एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। अब वहां पर कोई भी नहीं है जो कि घूर सके या फिर अलग सी अजीब सी आवाजें निकाल सके। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम द हिज वेब, और स्पाइडर अपने जो वेब है जाल से बाहर जा चुका है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, और मैं जल्दी ही वहाँ पर उस शेड में जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। इट मीन्स बेटा हियर द पोइट हैज प्रेजेंटेड द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड हु इज अवे फ्रॉम हिज हाउस, हु वॉन्ट्स टू go into the shed but he is not able to go into the shed, but he has decided that one day he will go to the shed। आप इस पोएम को पढ़िए बेटा, एक बार अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। You will understand the poem. Thank you.